दोस्तों, साल 2026 सेबी ने एक के बाद एक ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स कर रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई है। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें सेबी ने मोतीलाल ओसवाल और आदित्य बिरला की कुछ स्कीम्स पकड़ी हैं जिसके अंदर 50% से ज्यादा और 63% से ज्यादा की ओवरलैपिंग है। अब जिन लोगों को ओवरलैपिंग नहीं पता वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया कि एक स्कीम तो उन्होंने लॉन्च कर रखी है उसका पोर्टफोलियो, और उन्होंने दूसरे नाम से एक और स्कीम लॉन्च कर रखी है उसका पोर्टफोलियो लगभग लगभग सेम है। उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। उन दोनों स्कीम्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो 50% सेम है और एक स्कीम के अंदर 63% सेम है। और ये जो रिपोर्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी ना जाने कितनी स्कीम्स निकल कर आई हैं। जो मेजर स्कीम्स हैं उनके ऊपर से भी बात कर रही है। इसी चीज को देखते हुए भाई सेबी ने रूल चेंज कर दिया है और कुछ अपडेट्स करे हैं। साथ में सेबी ने जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर भी एक जबरदस्त रिफॉर्म कर दिया है। वो क्या है, आप पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आपका दिल जो है ना थोड़ा सा खुश भी होगा उसको लेकर, क्योंकि अब आपके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा पहले से कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देख लीजिए, सबसे पहले एक जो आर्टिकल निकल के आया वो कह रहा है भाई सेबी ने ओवरलैपिंग का जो रूल है उसको भैया चेंजेस कर रही है और तकरीबन 76,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो इससे प्रभावित होंगे। अभी होके क्या निकल के आया है कि एलआरआई स्टडीज है, एक एजेंसी है, उन्होंने फाइंड करा, रैंडमली उन्होंने म्यूचुअल फंड चेक करे। उसमें निकल के आया कि 51 सेक्टोरियल और थीमेटिक स्कीम्स ऐसी हैं जो कि एक्चुअल में मार्केट की जो कंडीशंस है उनको देखते हुए वो सब चीजें नहीं कर रही हैं जो कि होना चाहिए, और उनके जो पोर्टफोलियोज हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा अनजस्टिफाइड चीजें हैं। मतलब आप समझ लीजिए थीम किसी के ऊपर है लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है वो किसी और चीज के ऊपर है। कहने का मतलब ये है, बात किसी और सेक्टर की बात कर रहे हैं कि इस सेक्टर का फंड लॉन्च किया है लेकिन स्टॉक्स किसी और सेक्टर के हैं। जो सेबी की रूल और रेगुलेशंस है, जो लिमिट्स है, उसको वो कोई उल्लंघन कर रहे हैं, कोई उसको मान ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है। अब ये 51 सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स हो गए। इसके अलावा हुआ क्या है, सेबी ने दो सबसे बड़े जो केसेस हैं वो देखे हैं। एक मोतीलाल ओसवाल फंड का और एक है आपका आदित्य बिरला का। कौन सा है ये देखिए। सेबी ने ओवरलैपिंग के दो नहीं तीन केस पकड़े हैं। और कौन कौन से हैं आप देखिए। एक है क्वांट मोमेंटम फंड और इसका जो ओवरलैपिंग हो रखी है वो है क्वांटामेंटल फंड। 78% की इसके अंदर ओवरलैपिंग है। आप सोचो इन दोनों फंड्स के अंदर 78% स्टॉक्स बिल्कुल सेम है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड, एक ये फंड है, और इन्हीं का ही मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। सोचो आप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, इनके अंदर करीबन करीबन 75% की जो स्टॉक्स हैं, हिस्सेदारी है, वो बिल्कुल सेम है, ओवरलैपिंग हो रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, 63% की इसके अंदर ओवरलैपिंग है। अब आप सोचो कि जब इतने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो इन्वेस्टर्स को क्या कुछ अंडा मिलेगा ऐसा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा ना एएमसी कर क्यों रही है। भाई इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा से ज्यादा एयूएम एग्रीगेट करना। नई नई स्कीम लॉन्च करते हैं, नए इन्वेस्टर्स आते हैं उसके अंदर, नया एनएफओ लॉन्च करके उसके अंदर नया एयूएम आता है और जो टोटल एयूएम है एएमसी का वो बढ़ जाता है, नए कस्टमर्स आते हैं। इस तरीके से ओवरलैपिंग भले ही करनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस इस चीज के अंदर सबसे आगे, मैंने खुद भी देखा है इनकी। मतलब मैं तो देखिए पोर्टफोलियो का रिव्यूज करता रहता हूँ, आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के भी रिव्यू करता हूँ पोर्टफोलियो के। तो वहां पर जो स्टॉक्स हैं वो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके अंदर सेम दिखते हैं, वही स्टॉक्स हैं इनकी मेजर स्कीम्स के अंदर। और भाई उसके अंदर मुझे पता नहीं था लेकिन 78% तक 75% तक भी सेम है। चलिए ये सब चीजें अब सेबी के हाथ चढ़ गई हैं और अब आप देखिएगा इसका जो प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा स्कीम्स के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो स्मॉलर स्कीम एडजस्टमेंट है ना, ऐसी स्कीम्स जिनका टोटल एयूम 1,000 करोड़ से कम है, वो तो ना जाने कितनी है, और हर एएमसी का है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एएमसी की बात हो रही है, ये केस लगभग लगभग आप समझ लीजिए छोटी बड़ी हर एएमसी के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसा कहना है। अब इसका करेगा क्या सेबी? तो भाई सेबी ने रूल्स वगैरह जो है काफी कड़े कर दिए हैं। और भाई
ऐसी जो स्कीम्स हैं उनको मर्ज करना पड़ेगा, सेबी ने कह दिया है, या स्कीम को बंद करना पड़ेगा। क्लियर है बिल्कुल। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं वो मर्ज होते हुए दिखेंगी और बंद होते हुए भी दिखने वाली है। ऐसा जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले देखा भी था, करीबन 45 स्कीम्स बंद हुई हैं, चिल्ड्रन फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स। चलिए, ये तो हो गया ओवरलैपिंग वाला केस, जो कि हम आप लोगों को बताते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि भैया सेबी के हाथ भी ये सब चीजें चढ़ गई है। चलिए, अब आप बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक मेजर रिफॉर्म करा है सेबी ने। वो क्या है वो समझ लीजिए। अभी तक कहानी ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई से भी फंड्स हैं, तो इक्विटी फंड जो होते हैं उसके अंदर होता ये है कि भाई आप देखिएगा उनके अंदर आपको मेजर पार्ट जो होता है 90, 95, 98% तक इक्विटी के स्टॉक्स ही दिखते हैं। यही है। और जो डेट कैटेगरी हो गई, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मल्टी एसेट क्लास जो हो गए, वो उसके अंदर शामिल नहीं होते। भाई सेबी की भी यही गाइडलाइंस है। लेकिन अब सेबी ने क्या कहा है, सेबी ने कहा है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर अब एएमसी 35% तक क्या कर पाएगी, नॉन इक्विटी असेट क्लास जो है वो भी ऐड कर पाएगी। वो कौन कौन सी है, ये रहा नॉन कोर एलोकेशन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, NIVITS और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब रियल एस्टेट हो गई, इंफ्रा प्रोजेक्ट हो गए, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके की जो अलग अलग एसेट क्लास है वो भी ऐसे फंड्स के अंदर शामिल किए जाएंगे। अब आप कहेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन से? भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो सारे ही है ना, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ये क्या है सारे के सारे? ये सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही तो है। तो अब इनके अंदर आप देखिए 65% तक तो रहेगा इक्विटी। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि भाई मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, तो वो दूसरी चीजें भी ऐड करके उसको थोड़ा सा जो रिस्क है वो कम कर पाएगा, उसका क्रैश कम होगा, गिरावट कम होगी उस फंड की, और इन्वेस्टर्स को उसके अंदर बेनिफिट भी मिलेगा। रिटर्न्स नेगेटिव की बजाय उनको थोड़े कांस्टेंट दिखेंगे। ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो एक के बाद एक सेबी की तरफ से बहुत सारे रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जो 35% वाला जो पूरा का पूरा जो रिफॉर्म लेके आया है, चेंज लेके आया ना सेबी, भाई ये मुझे भी काफी अच्छा लगा। तो देखते हैं आने वाले समय में जो एएमसी है और फंड मैनेजर्स हैं वो अलग अलग स्कीम्स के अंदर कैसे इसको यूज करती हैं। लेकिन देखिए, सेबी ने तो रूल, सेबी का काम है रूल बनाना, इन्होंने तो रूल बना दिया। लेकिन अगर एएमसी और फंड मैनेजर्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो इस चीज का फायदा क्या है? अब देखने वाली बात यह है इस चीज को जो एएमसीज हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज करती है और इन्वेस्टर के हित के लिए इस्तेमाल करती है। क्योंकि मार्केट अभी बहुत अनसर्टन चल रही है। मार्केट के अंदर मैं आपको बता ही रहा हूँ, गिरावट के बादल चल रहे हैं और गिरावट आपको आने वाले इस हफ्ते के अंदर और देखने को मिलेगी। मार्केट हो सकता है 24,000, जो निफ्टी 50 24,000 पॉइंट से नीचे भी आ जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि युद्ध जो है एक के बाद एक नए युद्ध चालू हो रहे हैं और जो पुराने युद्ध है वो बंद नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मार्केट के अंदर लगातार प्रेशर बन रहा है। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, और ऐसा मत कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को निकल निकल के भागें। ऐसा मत कीजिएगा, जो गलती आपने पहले करी थी वो गलती आपको नहीं करनी है। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इसलिए घबराना नहीं है दोस्तों, और मौके का फायदा उठाना चाहे तो फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।